वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार। जैसा कि सबको पता है भाई, भारत ने बजट अपना पेश कर दिया है जिसमें उसने गरीब देशों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हैं, जिसको देखकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की फटकर चार हो गई। पाकिस्तान के लिए भी कुछ रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं ना। अच्छा। आतंकवादी आएंगे तो उनको गोलियां ठोकने के लिए उनके लिए पैसे रखे हैं ना उन्होंने, पूरे भाई साहब 80 बिलियन डॉलर। अच्छा हाँ चलो देखते हैं। और किसके लिए? चाइना और पाकिस्तान के लिए तो वो रखे हैं। और कितना दे? 40 उनके लिए, 40 हमारे लिए। वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर और गरीबों के लिए क्या रखा है। तो कड़ान करते स्टार्ट। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। अंदाजा लगाओ, ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। और वो यही है कि पायन हमारे पास आए, काम करें, कारोबार करें। सदात साहब, आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए, भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है, उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है। नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। परफेक्टली जो है ये बजट बनाए गए। स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह से ही इसी एंटिसिपेशन पे कि बजट हो सकता है अब की बारी कुछ उस पर अच्छे अनाउंसमेंट हो पाए, उस वजह से पहले से ही सुबह से ऊपर जा रही थी। बजट अनाउंसमेंट होने के बाद वो ऊपर गई है और आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगी। या एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है, और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे ही दिखें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि थोड़ा पाकिस्तान भी जो है वो अपने बजट की तरफ जो है वो बहुत सी चीजें जो हम भारत से भी सीख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने 50 लाख करोड़ का बजट जो है कल के दिन पेश किया, आवंटन भी किया उसको, कितना पैसा कहाँ लगेगा और क्या क्या। लेकिन दोस्तों, जो इंटरनेशनली मुद्दा बना हुआ है, हाईलाइट बना हुआ है छोटे छोटे देशों के लिए या बड़े देशों के लिए कि भारत ने बहुत ज्यादा पैसा अपने सहयोगी देशों के बीच बांटा है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, सेशेल्स और कोंगो, मेडागास्कर और मालदीव्स और बांग्लादेश और भी कई नाम है। 12 कंट्री तो अफ्रीका में है, साउथ एशिया के बहुत, अफगानिस्तान वगैरह। तो मतलब 77-78 देशों को भारत ने पैसे बांटे हैं। एक सॉफ्ट लोन के तौर पे दिया है, जिनका रेट आप कह लें कि ना के बराबर होता है। 1% की रेट पे ये पैसे जो है भारत एक तरीके से एड दे रहा है। और इतने रुपए जो है बांटता है तो अमेरिका बांटता है अपने बजट से, चाइना बांटता है, फ्रांस बांटता है, यूके कुछ हद तक बांटता है। इसके बाद भारत भी अब जो है 2015 के बाद से ट्रेंड शुरू हुआ है। दोस्तों, भारत अच्छा करता है, इसमें नो डाउट। लेकिन दोस्तों, कुछ जो भारत के सपोले हैं, जो आस्तीन के सांप है, बांग्लादेश टाइप, मालदीव टाइप, इनको पैसे जीरो कर देना चाहिए और इनसे लोन वापस मांगना चाहिए बजाय देने के। और पाकिस्तान मीडिया इसमें रो रही है कि भारत इतना पैसा कैसे उड़ा रहा है, कैसे दे रहा है। उड़ा नहीं रहा भाई, भारत नहीं, पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट के लिए पैसे लगाता है। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफा सबसे ज्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नजर आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना,
ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज्यादा नजर रहती है, क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो ना रोल है वो रहेगा इसमें। का ख्याल कर रहा है भाई, सही का। मैं एक बात करूंगा यार, भारत अगर आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ पैसे रखते हैं ना, तो यकीन मानो मोदी जी की मूर्ति इधर बनाते। ये ऐसा पलटते ना, ऐसा पलटते ये पाकिस्तानी कि जो आज भारत के खिलाफ जिहाद, भारत के खिलाफ गजवा, इनकी बातें करते हैं ना, वो अपने हाथों से मोदी जी की मूर्ति बनाते हैं इधर चौक पर। लेकिन वही बात है, भारत कहता है भाई तुम्हें तो टक्कर ना दे हम। ओ यार देख, बांग्लादेश के लिए फिर भी रख दिए यार, वही तो देखो ना। लेकिन वही बात है, उन सुअरों के लिए नहीं रखना चाहिए था। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मतलब यार वो बात मैं समझ गया कि भाई मोदी जी के दिल में नफरत नहीं है। नफरत नहीं। अगर नफरत होती तो वो मालदीव को ही ना देते, नफरत होती तो वो बांग्लादेश को ना देते। लेकिन वही बात है, इन जैसे सुअरों को मैं कहता हूँ भारत का 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। ये वही सुअर है जिसको आप लोग दोगे, वो आप ही हमला करने के ये काम लगाएंगे। भारत इनको पैसा देगा, ये यही पैसा आपके खिलाफ बंदूकें लेने में इस्तेमाल करेंगे, आपके खिलाफ भाई साहब फाइटर जेट लेने में ये इस्तेमाल करेंगे। ये वही पैसा आपके खिलाफ यूज करेंगे ये लोग। बिल्कुल, ये बात तो है। और देख, गरीब देशों का कितना ख्याल किया। वजह अफगानिस्तान के लिए उन्होंने तकरीबन 100 करोड़ रखा। पिछली दफा 50 करोड़ था, इस दफा 100 करोड़ रुपया रखा, बढ़ा दिया। भूटान के लिए 300 करोड़ रुपया, मालदीव के लिए कितने पैसे? भूटान के लिए कितना? कितना भूटान के लिए? 300 करोड़। क्या बोल रहे हो बे? 2150 2150 करोड़ यार। वो श्रीलंका के लिए 300 करोड़ रखा। श्रीलंका के लिए 700-800 करोड़ है यार। मैं तो बोलता हूँ 300 700-800 करोड़ है तकरीबन। यार चले, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भाई केस को कितना दिया है, क्योंकि आपको ज्यादा इस बारे में पता होगा। लेकिन भाई मेरे ख्याल से श्रीलंका को ये या तो 700-800 करोड़ है या तो 300 करोड़ है, इसके अंदर अंदर ही उसको बड़े फिर भी गरीब देशों पे इंडिया देखो, जो साउथ अफ्रीका के देश है उनके लिए कितना रखा है भाई साहब। अहमद अफ्रीकन देश में इंडिया पे नहीं मरते। वजह क्यों मरते हैं कि इंडिया उनका ख्याल बजट में करता है ना। और भाई साहब, हम पाकिस्तानियों को भारत 70 मुल्क है कि 78 मुल्क है भाई, इस बार भी नहीं पूछा हम पाकिस्तानियों को। यार इन बटोरों को तकरीबन 70 से 78 मुल्कों को भारत ने इस बार आधी दुनिया को इंडिया इमदाद दे रहा है। सुनो, भारत दुनिया को पैसा दे रहा है और पाकिस्तान दुनिया के आगे भाई साहब नंगा होके हम लोग पाकिस्तानी पैसा मांग रहे हो। फिर भी हम पाकिस्तानी आगे बोलते हैं हम भारत के बाप से आगे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे यार? पहले भाई साहब भारत जो 78 देशों को जितना पैसा दे रहा है ना, उतने पैसे में भाई साहब पाकिस्तान सीधा हो सकता है। वाकया वाकया वाकया। और तुम कह रहे हम भारत के बाप से आगे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? हमारे करतूत अच्छे होते तो इंडिया हम पैराम करता, हमको कुछ इमदाद दे देता। हमारे करतूत ही अच्छे नहीं है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है, तुम करते